वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और बहुत दिनों के बाद आज ये व्लॉग मैं जो है वो बनाकर डाल रही हूँ। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो शादी स्टार्ट हो गई थी और आप लोगों को नई जगह दिख रही होगी, नया नया किचन, नई नई जगह। तो जी ये शुरुआत हुई है मेरी घर शिफ्टिंग से, और बीच में जो मैं गायब हुई थी वो घर शिफ्ट करने की वजह से ही थोड़े से मसले मसाइल आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे जो है वो जल्द से जल्द घर शिफ्ट करना था। और मैंने जो है घर अपनी अम्मी की तरफ ही शिफ्ट कर लिया, यानी अपनी अम्मी के ही घर पे मैं शिफ्ट हो गई हूँ। और यहाँ पे आते ही तकरीबन मुश्किल से शायद 10-15 दिन ही गुजरे थे कि बस जो है हम लोग के यहाँ शादी स्टार्ट हो गई थी। और ये उसी का ही व्लॉग है। खाला के घर पे शादी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, तो ज़ाहिर है बच्चों की पढ़ाई का भी काफ़ी हर्ज हो रहा था, तो साथ साथ पहले बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट करी। अभी मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है शादी वगैरह का चक्कर था, बीच में छुट्टियां बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती, इस वजह से मैंने जो है वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं रखी। हाँ, लेकिन बच्चों को प्रॉपर स्कूल जो है वो लगाया और फिर यहाँ से अपनी रूटीन स्टार्ट की। तो जी बच्चों को भेजने के बाद पूरा दिन किस तरीके से निकल गया पता भी नहीं चला। और फिर शाम की तैयारी के लिए जो है वो हम लोग के पास काफ़ी कम टाइम रह गया था। आज का जो है डे 1 था, यानी कि माइयों का दिन, यानी कि भाई की माइयों थी, बहन का निकाह था, और ये सारी चीज़ें जो है वो करते कराते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था। सारी तैयारी हम लोगों ने दोपहर से ही करना शुरू कर दी थी। बच्चे भी आकर स्कूल से रेस्ट करके उठ गए थे, होमवर्क भी कर लिया था, फिर जाने की तैयारी थी। मुझे जो है वो अरीशा ने तैयार कर दिया था और अम्मी पॉलर से तैयार होके आ गई थी। फिर अरीशा को भी ज़ाहिर पॉलर जाना था। तो बस यहाँ पे हम सब माशाल्लाह बिल्कुल रेडी खड़े थे। माइयों के हिसाब से हम लोगों ने बहुत प्यारा लुक क्रिएट किया था। और फिर जो है चलते चलते मुझे याद आया कि मैंने अपना बैग नहीं लिया। आधा सामान मेरा नीचे है, आधा सामान मेरा ऊपर है, तो इस वजह से मुझे बड़ी जो है वो ऊपर नीचे के चक्कर जो है लगाने पड़ते हैं। तो रेडी होने के बाद अगर कोई चीज़ याद आए ना कि आपकी ये चीज़ रह गई है और आपने भी ये काम करना है, तो इसमें तो मतलब बहुत आपकी जो है ना हालत टाइट हो जाती है। तो बस जल्दी से जाकर मैंने जैसे तैसे मुझे जो पर्स समझ में आया मैंने वो निकाला, और फिर निकाल के हम लोग फटाफट चल दिए, क्योंकि वहाँ से कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि हॉल में पहुँचने का टाइम हो गया है। तो बस जी हम लोग फटाफट निकले अपना सामान सारा लेकर, और यहाँ पे हॉल हम पहुँच चुके थे। और हॉल वही वाला था जिसमें हमारे हमज़ा की जो है वो मेहंदी हुई थी। सेम उसी फ्लोर पर उसी वाले हॉल में हम लोग जो है दोबारा से गए थे, और अपनी पुरानी सारी जो है वो हमज़ा की शादी की जितनी भी यादगार चीज़ें थी वो सब वापस से जो है वो हमारे रिफ़्रेश हो गई थी माइंड में। वही हॉल था, वही सारी चीज़ें थी, वही सब सेटअप था। हाँ, बस हम लोग का गेटअप थोड़ा सा चेंज था। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं आया था, सिर्फ हमारे मामू और मुमानी आ गए थे। उसके बाद फिर जो है वो सब 1 बाय 1 आना शुरू हुए। ब्राइड भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। ये थी हमारी आज की ब्राइड जिसका निकाह था, और जो है एक भाई है जिसका माइयों का दिन था, लेकिन वो अभी तक पहुँचा नहीं था। खैर यहाँ पे जब तक ब्राइड का फ़ोटो सेशन हुआ, शूट वगैरह हुआ, तब तक हम लोगों ने भी जो है वो अपना शूट वगैरह करवा लिया, क्योंकि जब हॉल खाली होता है ना तो बहुत अच्छे से शूट हो जाता है और बहुत अच्छी सी पिक्चर्स बन जाती हैं। अदरवाइज़ वरना फिर जब हॉल भरना शुरू हो जाता है तो फिर आप लोग को टाइम ही नहीं मिलता कि कोई अच्छे से पोजेस दे लिए जाएं, या फिर कोई अच्छी सी जो है वो सेशन वगैरह करवा लिया जाए। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने सेशन करवाया। उसके बाद ब्राइड का भी काफ़ी देर तक सेशन होता रहा। ये थी हमारी दुल्हन की बरी, और ये सब देखकर फ़ोटो सेशन करवाते हुए हम लोग आपस में थोड़ा सा बातचीत करते हुए जो है थोड़ा सा इमोशनल हो गए। हमारी ब्राइड भी यहाँ पे इमोशनल हो गई, और उसने जो है वो 1-2 आंसू बहाए, और फिर हम लोगों ने उसको जो है वो चिल किया। और फिर ज़ाहिर है निकाह का टाइम करीब आ रहा था, तो ज़ाहिर है लड़की के लिए थोड़ी सी एक अलग ही फीलिंग होती है इस टाइम पर। तो यहाँ पे निकाह जो है शुरू हो चुका था, और बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही शूट किया, क्योंकि खामोशी चाहिए होती है और फिर अच्छा लगता है कि खामोशी से निकाह को सुना जाए और पूरे जो है वो तफसील के साथ करवाया जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट किया, फिर निकाह हो चुका था। मुबारकबाद पेश की सबको आपस में। बहुत खुशी का मौका होता है, बहुत अच्छा मौका होता है ये हम लोगों के लिए। यहाँ पे सबको मुबारकबाद देने के बाद फिर हम लोगों ने जो है दोबारा से फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। ज़ाहिर है फिर वो ब्राइड और ग्रूम का जो पूरा कपल वाइज होता है, मुझे बिल्कुल जगह नहीं मिल पा रही थी कि मैं किसी तरीके से आगे जाके शूट कर पाती, क्योंकि माशाल्लाह कैमरामैन काफ़ी ज़्यादा थे और क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए मैं
जितना दूर से शूट कर सकती थी बस मैंने किया। देन उसके बाद फिर हमने जब निकाह से फ़ारिग होने के बाद हमने अपनी माइयों की रस्म स्टार्ट की। हमारा दूल्हा भी जो है वो माशाल्लाह आ चुका था। बस जल्दी से हमने एंट्री की, अपनी मेहंदी की और फिर मेहंदी की रस्म जो है हम लोगों ने स्टार्ट की, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी होता जा रहा था। और मेहंदी में जो है हम लोग बिल्कुल इस तरीके से जो है वो मैनेज करके खड़े हुए, जल्दी जल्दी फ़ोटो सेशन करवाया। उसके बाद फिर एंट्री करके दूल्हा को बिठा के जल्दी से अपनी रसूमात जो है वो शुरू की, क्योंकि खाना भी जो है वो खोलना था और काफ़ी टाइम हो गया था। तो सबसे पहले अम्मी ही बैठ गई थी, क्योंकि इस टाइम पर जो है जिसको जब मौका मिले बस फटाफट उसको बैठ जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी दूल्हा की अम्मा बैठेंगी या दूल्हा के भाई बैठेंगे, ये टाइम बहुत टफ़ टाइम होता है। इसलिए अम्मी ने फटाफट जो है वो रस्म शुरू की। ज़ाहिर बड़ी खाला थी तो इसलिए अम्मी ने फटाफट रस्म शुरू करी और फिर उसके बाद जो है वो सबको 1 बाय 1 रस्म में बिठाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो है वो खाना भी खुल गया, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी टाइम हो चुका था। फटाफट खाना खुला, खाना सब ने मिल के खाया। मैं और अम्मी वगैरह तो हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, बाकी पापा और फ़हीम वगैरह अभी नहीं बैठे थे। ये लोग सब जो है वो मैनेजमेंट में बिज़ी थे, इस वजह से खाना इन लोगों ने नहीं खाया। खैर जैसे तैसे हम लोगों ने खाना खा के जो है खाना फिनिश किया। दैन उसके बाद फिर ये छोटी मोटी कोई रस्म होती है चुंगली पकड़ने की, वो हुई। उसके बाद जब सारे लोग फ्री हो गए, सब ने खाना खा लिया बाहर वालों ने, तो दैन फिर उसके बाद घर वाले खाना खाने बैठे। जो लोग रह गए थे वो लोग बैठे। हम लोग तो यहाँ पे खाना खा चुके थे, इसलिए मैं यहाँ सुकून से चिल कर रही थी और बाकी सबको खाना खाते हुए देख रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डांस प्रोग्राम बस जी अब हो गया था चलने का टाइम। सारे फंक्शंस हमारे आज के एंड हो गए थे। सब चीज़ें रस्म वगैरह सब चीज़ों से फ़ारिग होके हम लोगों ने सब प्रोग्राम अपना एंड किया। दुल्हन भी यहाँ पे थक चुकी थी और अब घर जाने का टाइम हो रहा था। काफ़ी गर्मी जो है वो हम लोगों को लग रही थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी आगे के बहुत सारे पार्ट्स आना बाकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों को दिखा सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।